Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn active voice into passive voice part second. आज हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स से रिलेटेड पैसिव वॉइस को समझेंगे कि किस तरह से जब सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है या इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया और जो एक्टिव से पैसिव हम करने जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप एक्टिव से पैसिव बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। अब जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर किस तरह से यूज करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आता है तो वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के लास्ट में नहीं रखा जा सकता। उसे हर हालत में, चाहे वो इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट हो या इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट हो, उसे सेंटेंस के शुरुआत में ही लाना होता है। जैसे कि देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर रखा हुआ है व्हाट, और व्हाट जो है एक्टिव वॉइस में किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यही सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, व्हाट होता है। दूसरा क्या होता है, whom होता है। जब हम इसका सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, who हो जाता है। लेकिन उसी तरह से तीसरा हमारा whose होता है इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट, जो कि अकेला नहीं आता। ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो पजेसिव केस में होने की वजह से अकेला नहीं आता, नाउन से पहले आता है। तो जो नाउन यहाँ पे कॉपी रखा है वो डेफिनेट नहीं है, इसकी जगह कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कॉपी की जगह बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, टेबल, चेयर, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हुज कॉपी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है तो जब हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो भी क्या रहेगा, हुज कॉपी रहेगा। उसी तरह से विच गेम जो है, इसमें विच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो गेम से पहले आया हुआ है, और ये जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो भी ये सब्जेक्ट के स्थान पर विच गेम की तरह ही काम करेगा। इसी तरह से हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क जो है वो इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, यानी हाउ मच मिल्क ही रहेगा। फिर आता है हमारा सिक्स्थ, और सिक्स्थ है हाउ मेनी बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स अभी हमारा इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव वॉइस के स्थान पर ले जाएंगे, मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो हमारा ये क्या रहेगा, हाउ मेनी बुक्स। यानी जितने रेड से लिखे हुए, जैसे कॉपी है, गेम है, मिल्क है, बुक्स है, ये सब चेंजेबल है, रिप्लेस किया जा सकता है इनको, यानी इनके स्थान पे कोई भी दूसरा नाउन आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इनका एक्टिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर होता है। ये जो सिक्स हैं, सिक्स हमारे इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी, ये यहाँ पर जहाँ पे ये व्हाट रखा है इसकी जगह पे से कोई भी आ सकता है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे व्हाट को रखा हुआ है। व्हाट के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, डॉट डॉट, और इंटरोगेटिव मार्क्स आएगा, मार्क आएगा। फिर हम लोग चलते हैं कि किस तरह से इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए, जैसा कि व्हाट शुरू में आया था ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और पैसिव वॉइस के रूप में भी व्हाट कहाँ आएगा, शुरू में ही आएगा। इसके साथ जो भी पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा, जो हमने पार्ट 1 में टेंस के हिसाब से पढ़ा था कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लाएंगे। कुल मिलाकर जो हमने पार्ट 1 में टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा था कि एक्टिव से पैसिव कैसे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्टिव है उससे हमें पैसिव कैसे बनाना है आपके सामने जो स्ट्रक्चर है पूरा रखा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनका
जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अर्थात एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, पहला एग्जाम्पल है व्हाट डू यू डू। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक्टिव में है कि व्हाट डू यू डू। अब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो व्हाट है, हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम व्हाट को लाएंगे, फिर हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू लगाया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, और फिर चूंकि व्हाट अब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसलिए अब डू की थर्ड फॉर्म लाएंगे यानी डन, व्हाट इज डन, और फिर बाई, और सब्जेक्ट हमारा है यू, वो आ गया यहाँ पे, तो बन गया क्या, व्हाट इज डन बाई यू। तो इस तरह से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा whom are you calling। तो हमारा सेंटेंस है whom are you calling। whom हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले who, और who के साथ चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज, आईएनजी फॉर्म होने की वजह से हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब होगा इज बीइंग, और फिर हम लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो यू है इसलिए क्या आ जाएगा, बाय यू। तो आपका क्या बन गया, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हुज बुक हैव यू टेकन, whose book have you taken। फिर से हमारे पास ऑब्जेक्ट है whose book, इसको हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और जैसे ही हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये क्या रहेगा, whose book ही रहेगा, और हम whose book को इस तरह से रख लेंगे और इसके बाद पूरा हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो यहाँ पे तो हैव आया था लेकिन बुक सिंगुलर है, और इसके साथ हम लाएंगे हैज बीन, पता है आपको, तो whose book has been थर्ड फॉर्म लाएंगे टेकन, और फिर बाय, और सब्जेक्ट यू, यानी whose book has been taken by you। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फोर्थ, which game do they play, which game do they play। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, which game, जिसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे फिर से लाएंगे तो हम ले आते हैं which game, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इज, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और देन क्वेश्चन मार्क। ओके, go to the next example, and our next example is number 5th, and how much milk will he drink, question mark, how much milk will he drink, then we must know that our subject is how much milk, then हम लेंगे हाउ मच मिल्क को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, और जैसे ही हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो हाउ मच मिल्क वैसे ही आ जाएगा हाउ मच मिल्क, और फिर हम क्या लाएंगे, हम पूरा हेल्पिंग वर्ब लाएंगे अर्थात विल बी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रिंक की, क्या होती है ड्रंक, और फिर बाय, और सब्जेक्ट हमारा है ही तो बाय him, question mark। And now the last example, और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा हाउ मैनी
books, how many books have you bought? BOUGHT क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है हाउ मेनी बुक्स। हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट, तो हम सबसे पहले हाउ मेनी बुक्स को शुरू में लाएंगे और ऐसे रखेंगे हाउ मैनी बुक्स, और इसके साथ हम लाएंगे पूरा हेल्पिंग वर्ब जो कि होगा हैव बीन बॉट बाय यू। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इन एक्टिव पैसिव को बना लिया। यानी जब हमारा इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है वो इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस की शुरुआत में एक्टिव वॉइस में आता है, तो हम उसको सब्जेक्ट के स्थान पे इस तरह से रखते हैं और फिर उसके साथ पूरा हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं और फिर वाई लाते हैं और सब्जेक्ट ले आते हैं। तो इस तरह से हम जब हमारा इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो हम उस इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर पूरा हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट लाकर उसको बना लेते हैं। अब एक सिचुएशन और आती है, हमारा एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसा होता है जो सब्जेक्ट की तरह आता है सेंटेंस में। यानी अगर वो सब्जेक्ट की तरह आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़ेगा। तो जो हमारा हु है वो किसकी तरह काम करता है? सब्जेक्ट की तरह काम करता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम उसे पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो वो कहां जाता है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसे आना होता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु जो है वो ऐसा होता है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। और हमारा पहला एग्जाम्पल है, देखिए, हु इज कॉलिंग यू। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस और लिख देते हैं दूसरा, और उसमें देखिए इसको हम कैसे करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है हु इज कॉलिंग यू। अब ये इंटेरोगेटिव क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसमें हु आया है। हम इसी तरह का एक सेंटेंस लिखते हैं और पहले उसको बनाते हैं, और उसको बनाने के बाद इसको बनाने में आपको काफी हेल्प होगी, आप समझ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए सेंटेंस है हमारा ही इज कॉलिंग, ही इज कॉलिंग यू। अब इसको बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट यू को लाएंगे, और जैसे ही हम यू को शुरू में लाएंगे, हम ले आए यू को, यू लाए, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर बीइंग, यू आर बीइंग। थर्ड फॉर्म लाएंगे कॉल्ड बाय, और सब्जेक्ट है ही तो इधर आके क्या हो जाएगा? हिम। बन गया, यानी बना आपका यू आर बीइंग कॉल्ड बाय हिम। अब इसमें भी हमें ऐसे ही बनाना है, यानी बाय होम जो है वो लास्ट में आना चाहिए, लेकिन कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में हम कभी भी नहीं ले जाते हैं। इसलिए यहां पर जो हु है उसको हम क्या करेंगे? बाय होम के रूप में सेंटेंस की शुरुआत में रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट यू है इसको हम लाएंगे। अब अफर्मेटिव में होता है तो यू आर आता है, लेकिन जब इंटेरोगेटिव में जाता है तो यू आर की जगह क्या हो जाता है? आर यू हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? तो हम आर यू ले आए, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? बीइंग भी इसमें होना चाहिए, तो हम लगाएंगे बीइंग, थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हम हु वाले सेंटेंसेस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इकलौता इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट जो कि हु होता है, इसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, यानी ये ना तो सब्जेक्ट हो सकते हैं और ना ही ये ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ किसमें होती है? नाउन और प्रोनाउन में। तो जो हमने पहले इससे वर्ड्स पढ़े हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे, और वो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो चार होते हैं आपके सामने। कौन से? वाई होता है, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ।
इनका पैसिव वॉइस हम जब बनाते हैं तो ये जहां रखे होते हैं, शुरू में रखे होते हैं, हम इनको शुरू में ही रहने देते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह हम इनका यूज नहीं करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं और हमारा पहला एग्जाम्पल है वाई आर यू प्लेइंग हॉकी, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू प्लेइंग हॉकी। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वाई जहां रखा है उसको हम वहीं रखा रहने देते हैं, यानी वाई, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉकी, तो हॉकी से पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब लाएंगे यानी इज, वाई इज हॉकी, और फिर आईएनजी है तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग, थर्ड फॉर्म लाएंगे प्लेड, और फिर बाय यू, यानी वाई इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय यू हमारा बन गया, क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो हमने इसमें क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर हम ले गए हैं, वाई जहां था वहीं पे रखा रह गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं कि व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे व्हेन को, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है योर लेसन, तो हम लाएंगे योर लेसन को, लेकिन उससे पहले हमें उसका हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, तो व्हाई इज योर लेसन, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्नड बाय यू और क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन इज योर लेसन लर्नड बाय यू, व्हेन इज योर लेसन लर्नड बाय यू, हमने पैसिव वॉइस बना लिया। हमने ऑब्जेक्ट है ये पहले ले आया, सब्जेक्ट हमारा बाद में चला गया, इज हेल्पिंग वर्ब लगा लिया और थर्ड फॉर्म हमने लगाई लर्न, इस तरह से हमने इसका पैसिव वॉइस बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, और थर्ड है हमारा वेयर, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, हम इसको पहले लाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेयर आया है वो हम ऐसे ही रखेंगे, वेयर, क्योंकि इंटेरोगेटिव एडवर्ब जैसा होता है वैसे रख लिया जाता है। अब क्रिकेट लाने से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हम क्या लाएंगे, इज, फिर लाएंगे क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट, आईएनजी फॉर्म है, आपको पता है इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बीइंग लगा लेते हैं इसके साथ, तो बीइंग लग गया, और फिर थर्ड फॉर्म लाएंगे यानी प्लेड, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, तो आपने इसका भी पैसिव बना लिया। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, हाउ हैव दे डन देयर वर्क, यानी हाउ हैव दे डन देयर वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर वर्क, इसको हम पहले लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हमें लाना पड़ेगा हाउ को, तो सबसे पहले हम रखेंगे हाउ, फिर देयर वर्क से पहले हम उसका हेल्पिंग लाएंगे यानी हैज देयर। एक बात ध्यान रखें, जैसे यहाँ हैव था यहाँ हैज क्यों लाए हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो सिंगुलर है, तो उससे पहले हम हैज लाएंगे, तो हाउ हैज देयर वर्क बीन डन बाय देम और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के सारे नियमों को देखा, सारे एग्जांपल्स को देखा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपने इन सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया तो निश्चित रूप से आप एक्टिव से पैसिव बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। Go on watching. See you in the next video and you will get more knowledge with us. Keep watching and keep learning. Thank you.